आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये पद्म पुराण से लिया गया है, लेकिन आज की परिस्थितियों के लिए बहुत सटीक बैठता है। ये कहानी स्वधर्म के बारे में है। स्वधर्म अर्थात किसी भी नियुक्त समय पर उस समय के अनुकूल कार्य करना या अपना कर्तव्य निभाना। सही समय पर सही कर्तव्य निभाने पर आपको जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं, चलिए सुनते हैं आज इस कहानी के माध्यम से। नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण बालक था। वह अपने वृद्ध माता पिता को, जिनकी सेवा करना उस समय उसका स्वधर्म था, छोड़कर तप करने चला गया। वह नियम पूर्वक एक वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगा। कुछ दिनों बाद वृक्ष पर से एक पक्षी ने विष्टा अर्थात मल उसके सर पर कर दिया। उसने उस पक्षी को अपने क्रोध भरी दृष्टि से देखा, जिससे वह पक्षी मरकर गिर पड़ा। उसे अभिमान हो गया। एक बार वह भिक्षा लेने किसी गृहस्थ के घर गया। वहां गृह स्वामिनी अपने पति देव की सेवा में लगी थी। सेवा से निवृत्त होकर थोड़ी देर में आई तो इन्होंने उसे भी पक्षी वाली दृष्टि से देखकर भस्म करना चाहा। तो गृह स्वामिनी ने कहा, महाराज, मैं पक्षी नहीं हूं। यह सुनकर तपस्वी घबरा गया और पूछा, देवी, पक्षी की बात आपको कैसे विदित हुई? पतिव्रता ने कहा, पति सेवा से स्त्री को सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। यह भिक्षा लीजिए। मुझे इतना अवकाश नहीं कि मैं आपसे अधिक बातें करूं। यदि आपको अधिक जानना है तो एक चांडाल है, आप उसके पास जाएं। तपस्वी चांडाल के पास गए। उसने कुछ बिना कहे ही कह दिया, आपको पतिव्रता ने भेजा है, किंतु मुझे बिल्कुल समय नहीं है। आप तुलाधार वैश्य के पास चले जाएं, वहां सब आपको ज्ञात हो जाएगा। तपस्वी ने वहां जाकर देखा कि तुलाधार अपनी दुकानदारी में लगे हुए हैं। उन्होंने भी बिना कुछ कहे बताते हुए कहा कि आप व्याघ्रराज के पास चले जाएं। जब वो ब्राह्मण देवता व्याघ्रराज के पास पहुंचे अर्थात शिकारी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान के ठीक पास से राजा की सवारी जा रही थी। लेकिन वह शिकारी अपने तीर बनाने की विद्या में इतना एकाग्र था कि उसने अपना मस्तक उठाकर भी उस सवारी को नहीं देखा और तन्मयता से अपना काम करता रहा। शिकारी ने भी बिना पूछे ब्राह्मण देवता से कहा, अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी है। आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे घर चलें, उसके बाद मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। क्योंकि नरोत्तम को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, इसलिए उसने संयम दिखाया और व्याघ्र के साथ आगे चल पड़ा। अपने सारे कार्य समाप्त करने के बाद व्याघ्रराज ब्राह्मण देवता नरोत्तम के समक्ष आकर बैठ गए। ब्राह्मण देवता नरोत्तम ने सभी जगह भगवान को विराजते देखा। व्याघ्रराज ने कहा, ब्रह्मदेव, वृद्ध माता पिता को छोड़कर तप करना आपका धर्म नहीं था। आपके लिए माता पिता की सेवा करना ही धर्म था, तो आपने उसे छोड़कर तप प्रारंभ किया तो आपको सिद्धि कैसे मिलेगी? अब आप जाइए और मनसा वाचा कर्मणा सभी से उनकी सेवा कीजिए, फिर आपको बिना तप ही सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इससे सिद्ध होता है कि अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति निश्चित ही ज्ञान प्राप्त कर मुक्ति का अधिकारी होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो यदि हम कोई भी काम जो हमारा कर्तव्य है उसे तन्मयता से करते हैं तो हमें उसमें महारत हासिल तो होती ही है, साथ ही हमें ऐसे बहुत से गुण और सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिसके कारण समाज में हमारा नाम और वर्चस्व बनता है।